तो नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में संसाधन का हम लोग सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न जो है वो शुरू होता है और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अच्छा लगेगा, अगर सारा क्वेश्चन का उत्तर आपको अच्छा लगेगा तो ही आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। फर्स्ट आपका कहता है पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। बताइए, पृथ्वी पर जो संसाधन है ये असमान रूप से क्यों वितरित है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक वर्ड है संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं आप लोग बताइए। संसाधन का मतलब हुआ कि जो भी सामान है, जो भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करता हो, जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है उसको हम लोग संसाधन बोलते हैं। तो पृथ्वी पर संसाधन जो है ये असमान रूप से क्यों वितरित है। क्यों वितरित का मतलब है वो विस्तारित है, क्यों इस फैला हुआ है। ठीक है, विस्तारित है। ठीक है, विस्तारित है। ओके, समझ गए आप लोग। तो चलिए बच्चों, आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि संसाधनों का वितरण कई भौतिक कारकों जैसे इलाके की जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। चूंकि ये कारक पृथ्वी पर बहुत भिन्न हैं इसलिए संसाधनों का वितरण असमान है। समझ में आया आप लोग को। कितना आसान हम उत्तर दें, कितने सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। क्योंकि संसाधन का वितरण भौतिक कारक जैसे मान लीजिए इलाका हो गया, इलाका का वातावरण हो गया है ना, जलवायु हो गया, ऊंचाई हो गया, इस पर निर्भर करता है। और चूंकि ये कारक जो होता है ना बाबू पृथ्वी में बहुत भिन्न है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से होता है। ठीक है ना, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है ना, तो इसलिए संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है। अच्छा, एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर जैसा ये बाबू पीडीएफ है, इस पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ओनली आप लोग 299 रुपया में, मात्र 299 में आप लोग क्लास 8 ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। किसका, क्वेश्चन आंसर का प्लस साइंस और सोशल साइंस का नोट्स का। तो लेना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा। लेने के लिए आप लोग को क्या करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कहता है संसाधन संरक्षण क्या है। बताइए, पहले तो संसाधन बता दे जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करता हो। संसाधन संरक्षण जरूरी क्या है, मतलब संसाधन संरक्षण क्या है। जरूरी बाबू नहीं पूछ रहा है, संरक्षण है क्या ये बताना है। तो उत्तर लिखेंगे संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने का समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कि संसाधनों का विवेकपूर्ण या विवेकपूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या लिखिएगा, संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। अब आप लोग बोलेंगे मानव संसाधन सर क्या है, तो आपको पता होगा मानव भी तो एक संसाधन ही है ना जी। परिवार भी एक क्या है, मानव संसाधन ही है। सीधा तो समझिए। देखिए लोग जो है बाबू मानव संसाधन, जो आदमी है, जो मनुष्य है, ये क्या है बाबू, एक मानव संसाधन है। और मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग जो हैं अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने प्रौद्योगिकी को लागू करके अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। बताइए, अगर मान लीजिए कोई भी सामान है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये क्या है बाबू, पेन है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तभी तो ये संसाधन होगा। एक जिम्मरमैन साहब थे, उन्होंने क्या कहते कि अगर कोई वस्तु संसाधन तभी बनेगी जब हम उसका उपयोग करेगा। कहने का मतलब ऐसे ही हो सकते हैं, जिसका मानव उपयोग कर रहा है उसको संसाधन बोलेंगे। ऐसे भी आप लोग बोलिए आम भाषा में कि जिसका भी हम लोग उपयोग करते हैं वो संसाधन है, या फिर जिसका प्रयोग मनुष्य दैनिक जीवन में करता है वो संसाधन है। ऐसे ही बोलिए जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी जीवित रखने के लिए करता है वो सब संसाधन है। सीधा सा आप लोग बोल दिए। ठीक है, मतलब जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करता है, जो मानव की जरूरत को पूरा करता हो उसको संसाधन बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण क्यों है ये बात आप लोग समझ चुके हैं। आगे देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सतत विकास क्या है। समझिएगा, सतत विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा इसमें आप लोग क्या, कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता को संतुलित करना
और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित करना सतत विकास कहलाता है। बहुत बच्चे यहाँ पर भी लिखकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही उत्तर है, इतना ही उत्तर है। दूसरा शब्द में एक यहाँ पर दिए हैं, दूसरे शब्द में अगर बच्चे को ये नहीं लिखना है तो दूसरा लिखेंगे, ठीक है, समझिएगा। संसाधनों का उपयोग आवश्यकता को संतुलित करना, कहने का मतलब संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करेंगे कि हमारा जो वर्तमान में भी जरूरत है इसको तो पूरा करेगा ही, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, जो भविष्य में जो लोग आएंगे उनके लिए भी संरक्षित करके रखेंगे, तो ही वह क्या कहलाएगा, सतत विकास कहलाएगा। क्लियर। दूसरे शब्द में लिखिएगा कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के अलावा या भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ख्याल रख सके, इसे सतत विकास के रूप में जाना जाता है। बताइए कितने कितने बच्चे हैं जिनको याद हो गया क्लास में? यस सर लिखेंगे। कहने का मतलब संसाधनों का अगर हम लोग वर्तमान की अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य में आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए अगर कर रहे हैं तो वही सतत विकास होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे संसाधनों के प्रकार के बारे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, है ना। तो आप लोग को बता रहे हैं ना, एक एक चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, या अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो एक बार बताइएगा यस सर आप एक बार पढ़ा दीजिए ज्योग्राफी, है ना। तो हम ज्योग्राफी वाला पूरा आपको पढ़ाकर चैप्टर वाला बताएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग ये चारों क्वेश्चन का आंसर समझ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से एक बार बताइए यस सर, हाँ सर, पूरा हमारा कंप्लीट हो गया ये चारों क्वेश्चन। आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही उत्तर पर निशान लगाइए। आइए निशान लगा देते हैं हम। कहता है फर्स्ट में निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। बताइए संसाधन को, अगर आप किसी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो वह निर्धारित नहीं करेगा, संसाधन को करेगा, ये वह नहीं होगा। मूल्य, मूल्य भी संसाधन को निर्धारित करता है। मात्रा निर्धारित नहीं करता है, अगर थोड़ा सा भी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं ना तो वो संसाधन है, तो मात्रा निर्धारित नहीं करता, तो इसका ग नंबर सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या आंसर, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, पहले गुरुजी हमको ये समझाइए। तो मानव के द्वारा जो संसाधन निर्मित किया गया है उसको मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। बताइए झरने का जो जल होता है किसके द्वारा बना, मानव के द्वारा? नहीं सर, नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय वन मानव के द्वारा बना? नहीं बना। बचता है क्वा नंबर के आंसर, उपचार की औषधियाँ, ये बिल्कुल मानव ने ही बनाया, मानव के ही द्वारा बनाया जाता है, तो इसको आप लोग क्वा नंबर राइट कर लीजिए। आगे देखिएगा बच्चों, कहता है कथन को पूरा कीजिए और नवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं। बताइए, और निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं, सीमित भंडार वाले होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा सीमित भंडार वाले, है ना, यही लिखिएगा, कोई नंबर लिखिए। देखिए आप लोग बुक अगर पढ़े हुए होंगे तो यहाँ पर दिया भी गया है, और नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी भंडार सीमित है। तो बाबू इसका भंडार क्या है, सीमित है। तो अभी हम तुरंत आपको क्या बताएं, ये भंडार अगर सीमित होगा तो संसाधन कौन सा, अनवीकरणीय है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं, तो जिनका सीमित भंडार वाले, मतलब जिनका भंडार सीमित होगा। बताइए क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये अगर क्लियर हुआ तो नीचे यस सर जरूर लिखिए। चलिए तो इस प्रकार आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 था इसका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। ये क्रियाकलाप है, कहता है रहमन पानी राखिए बिन पानु सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून चून। प्यारे बच्चों यही है। आगे कहता है ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई है। कवि किस प्रकार संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे स्वशब्द लिखना है, तो आप लोग स्वयं लिखेंगे इसको, है ना। अच्छा आओ खेले खेल, है ना बाबू, तो ये सब आप लोग का क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्लास 8 जो ये आपका ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 था संसाधन, इसको अच्छे तरीके से समझा। अब जो है बाबू इस चैप्टर को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा भी दिया है। अब अच्छा आगे मैं प्रयास करूँगा कि अगर आप लोग को संसाधन का नोट्स वगैरह लेना है तो मैं वो आपको दे चुका हूँ, मेरा ऐप का लिंक माई ऐप है ना बाबू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप डाउनलोड कीजिए, 299 रुपया पेमेंट कीजिए, नोट्स वगैरह लीजिए, क्वेश्चन आंसर का PDF लीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।